मरियम का स्कूल बहुत दूर पड़ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पास में एक स्कूल है, उसका वहाँ पे एडमिशन करवा लूँ। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, सुबह जाके एडमिशन करवा लो और पैसों की फिक्र मत करना, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। रुहाब स्कूल बहुत महंगा है, एडमिशन फीस ही कम से कम 50,000 है। तो क्या हुआ? मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अब तुम्हारी अपनी भी एक फैमिली है और मैं किसी पर भी बर्डन नहीं बनना चाहती। शगुफ्ता, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम भी तो मेरी फैमिली हो, कोई अलग तो नहीं। तुम्हारे एहसान बढ़ते जा रहे हैं मुझ पर रुहाब, मुझे समझ नहीं आती मैं तुम्हारा कैसे शुक्र अदा करूं। देखो भाई, अगर बहनों के लिए कुछ करते हैं तो वो एहसान नहीं होता। मेरी कमाई पे तुम्हारा भी पूरा पूरा हक है, तो आइंदा इस किस्म की बात नहीं करना प्लीज। थैंक यू। तुम अपने मियाँ को समझाती क्यों नहीं हो? वो मेरी सुनते कहाँ हैं, मेरी किसी बात पर कान नहीं धरते। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में, अपनी बहन की सिर्फ सुनते हैं वो। मेरा तो जेब खर्च तक नहीं बढ़ाया और वो भाजी के दाखिले के लिए फट से 50,000 निकाल के दे दिए। मैं तो कहती हूँ किसी बुढ़े रंडवे से इसको ब्याह और निकालो इस घर से। जान ही तो नहीं छूट सकती अम्मा, तलाक भेज दी है उसके मियाँ ने। अब ये माँ बेटी सारी उम्र हमारे सर पे सवार रहेंगे। अरे तो ये क्या सोच रही है, कोई जवान और खूबसूरत आदमी से शादी करेगा? अरे अब ना रहने दो, वो बहुत तेज है, ऐसे किसी के साथ थोड़ी कर देंगी शादी। अरे बड़े नखरे हैं महारानी के। अरे न शक्ल न अकल न सलीका, इतनी आसानी से रिश्ते थोड़ी मिल जाते। अम्मा तुम कुछ करो ना, जरा पप्पू के कान में ये बात तो डालो कि शगुफ्ता की शादी कर देनी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तो जरा सब्र कर ले, 2-3 महीने गुजर जाने दे, फिर मैं रोशन आरा को समझाऊंगी। हाँ हाँ, ऐसे मिसाल से जान छूटी है ना, इससे भी जान छूट जाएगी, फिक्र ना कर। इंशाल्लाह, बस अम्मा कुछ करो। शगुफ्ता, ये क्या लेकर जा रही हो? ये वो छोटी अभी स्कूल से आई है ना, तो उसके लिए नगेट्स बनाए हैं। लेकिन घर में इतना खाना बना हुआ है, ये बनाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब इतनी मेहनत से मैंने बनाया है। तुम्हारा जो भी मतलब है मैं वो बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरे बाप का है और इस घर में मुझे मेरे बाप के अलावा कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ये घर तुम्हारे बाप का है, लेकिन इस घर का आधे से ज्यादा खर्चा मेरा शौहर चलाता है। वो तुम्हारा शौहर बाद में और मेरा भाई पहले है, उसकी कमाई पर मेरा भी हक बनता है। लेकिन तुम तो अपने हक का नाजायज फायदा ही उठा रही हो। अब देखो ना, अच्छे खासे स्कूल में बच्ची थी, उसे उठा के एक महंगे तरीन स्कूल में डाल दिया। जाहिर है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, भाई ने उसकी फीस देनी है, भाई ने उसका खर्चा उठाना है। और बाप को देखो, उसे तो मुड़कर पूछा भी नहीं कि बच्ची कैसी है, क्या खाती है, क्या पीती है, कहाँ रहती है। लोगों का तो खून ही सफेद हो गया है। तुम अब अपनी हद से बढ़ रही हो परवीन। मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ, तुम्हारे भले की बात कह रही हूँ। ऐसा वक्त ना आ जाए कि ये सारी बातें तुम्हारे भाई को खुद तुमसे करनी पड़े, फिर बहुत दिल दुखेगा तुम्हारा। आइंदा जरा एहतियात करना। अब तुम मेहमान तो हो नहीं, तुमने और तुम्हारी बेटी ने हमेशा इसी घर पे रहना है। वालेकुम अस्सलाम। अरे अच्छा हुआ तुमने याद किया, मैं तो खुद सोच रही थी कि तुम्हें फोन करूं। हाँ हाँ लो भाई, अब रिश्ते वाली से और क्या बात करूंगी, रिश्ते ही की बात करूंगी ना। हाँ वो मेरा बेटा है ना राशिद, उसके रिश्ते के लिए कोई ढूंढ के दो। हाँ भाई, अरे भाई तलाक दे चुका है पहली बीवी को। हाँ 2 माह हुए तो क्या हुआ, लेकिन मुझे इस बार ना कोई अमीर लड़की देखना। गरीब बहू लाके मैंने देख लिया। अरे मैंने तो सोचा था गरीब लड़की है, ब्याह के ले आऊंगी तो मुझे दुआएं ही मिलेगी, अल्लाह मियाँ सवाब ही देगा, लेकिन अल्लाह माफ करे मेरे तो नाक में दम कर दिया। अरे भाई क्या हुआ, तलाक याफ्ता है तो क्या हुआ, भाई मर्द है। हाँ और क्या, मर्दों में तो सिर्फ शराफत देखी जाती है और ये देखा जाता है कि भाई क्या कमाता है, क्या खाता है। तो तुम्हें पता है ना, मेरे बेटे की नौकरी भी पक्की है और माशाल्लाह से ये घर भी उसी का अपना है। हाँ मेरा इकलौता बेटा है भाई, बात करके देखो किसी से। हाँ हाँ मुझे फ़ोन करके बता देना, मुझे इंतज़ार रहेगा। देखो एक बात याद रखना, अमीर होनी चाहिए लड़की, अच्छा बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है मेरी बहन। अल्लाह हाफ़िज़। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे, आपको मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं आ रहा?
आपकी नजर में मैं झूठी और वो सच्ची? कैसी माँ है आप? बेटी की साइड लेने के बजाय आप अपनी बहू की तरफदारी कर रही हैं। बात तरफदारी की नहीं है बेटा, और ना ही मैं तुम्हें झूठा कह रही हूँ। बस मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो इस तरह की बात कर सकती है। आपको यकीन आएगा भी कैसे? आपकी आंखों पर पट्टी जो बंधी हुई है, अल्लाह जाने क्या पढ़कर फूका उसने आप पर। आज मेरे साथ ये सलूक कर रही है, कल खुदा ना खास्ता उसने आपको कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो? उसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मेरे सामने जुबान चलाए। अच्छा तुम फिक्र मत करो, आज रुहाब को आने दो, उसके सामने परवीन से बात होगी। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो तुम्हें यहाँ आने से या रहने से रोके। अभी हम जिंदा हैं और हमारे जीते जी कोई तुम्हारे यहाँ रहने पर एतराज नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ इस बात पर तशवीश हो रही है कि परवीन ऐसी तो नहीं थी। ऐसी नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। गिरगिट की तरह रंग बदला उसने अपना। अब्बू सही कहते हैं, इंसान का पता तब चलता है जब उसके साथ 24 घंटे एक छत के नीचे रहा जाए। क्या जरूरत थी तुम्हें शगुफ्ता से अटकने की है? अब एक की ना 10 लगा के सुनाएगी सबको, फसादन कहीं की। बस अम्मा मुझे गुस्सा आ गया था, और तुम्हें पता है मैं गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। क्या हो जाती है? बस गुस्से पे काबू नहीं रख सकती ना मैं। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत है, तुमसे सब्र नहीं होता। कितनी दफा समझाया कि भाई सब्र से काम लो, सब कुछ हो जाता है। क्या करूं अम्मा, तुम्हारी बेटी हूँ, ये गुस्सा मुझे विरासत में मिला है तुमसे। लेकिन जहानत में मेरी तरह नहीं हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि शगुफ्ता के साथ बिलावजह ना अटका करो, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आती बात। जहर लगती है वो मुझे, उसका वजूद चुभता है मुझे, बस मैं नहीं उसे बर्दाश्त कर सकती। तू जरा आहिस्ता बोले, इतना चिल्ला मत, किसी ने सुन लिया तो। अरे सुनता है तो सुन ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं थक गई हूँ अम्मा, मैं ये चापलूसी करते करते। अब नहीं होता मुझसे ये खिदमत गुजारी का ड्रामा। बस अम्मा बहुत हो गई। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इस घर पे राज करूं और सब मेरे इशारों पे नाचे। अरे वो वक्त भी आएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा जब ये सब कुछ तेरा होगा। अरे नहीं फुप्पो, मैंने शगुफ्ता से कुछ भी ऐसा नहीं कहा। लेकिन वो तो मुझे ऐसे रो रो कर बता रही थी जैसे उसे। आप तो जानती हैं फुप्पो, इस वक्त शगुफ्ता के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। अभी नई नई उसकी तलाक हुई है, इसीलिए शायद वो थोड़ी बदमिजाज भी हो गई और चिड़चिड़ी भी। छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती है। और उस दिन तो उसने मुझे इतनी बातें सुना दी, लेकिन यकीन करें फुप्पो, मैंने कोई भी बात दिल पे नहीं ली। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि वो बहुत तकलीफ, अजियत और कर्ब से गुजर रही है। ऐसे में अगर मैं भी उसके साथ बदतमीजी करूंगी तो। अच्छा ये बताओ कि तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया था कि वो नाराज हो गई? अरे पप्पू, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ये तुम्हारा अपना घर है, तुम कोई गैर नहीं। फरमाइशें तो मेहमान करते हैं। तुम्हारा जो दिल चाहता है कहो, जो दिल चाहता है करो, जो दिल चाहता है बनवा लो। लेकिन मुझे लगता है उसे गलतफहमी हो गई। वो समझी शायद मैं उसे ताना खास्ता बाप के घर का ताना दे रही हूँ। इस लड़की ने तो मुझे परेशान करके रखती है, पता नहीं पागल हो गई है शायद। जी जी फुप्पो, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि आप शगुफ्ता की बातों को बिल्कुल सीरियसली ना लें। मैं भी नहीं लेती। परेशानी में इंसान ऐसी बातें कर जाता है ना। मुझे लगता है आपको शगुफ्ता को थोड़ा वक्त देना चाहिए। वो जिन हालात से गुजर रही है उसे कुछ वक्त लगेगा संभलने में। ठीक कह रही हो तुम परवीन, तुम बहुत समझदार हो, जीती रहो। बस पप्पो, अम्मी की तरबियत और कुछ वक्त तो दुनिया ने सिखा दिया। परवीन, रिश्ते वाली ने ना एक बड़ा अच्छा रिश्ता दिखाया तेरे भाई के लिए। अच्छा, लड़की कैसी है? मेरा मतलब है देखने में कैसी है, खानदान कैसा है? नहीं, मैं मिली तो नहीं हूँ, तस्वीर अलबत्ता मैंने देखी है। शक्ल सूरत की तो वाजबी सी है, लेकिन पैसा वैसा बहुत है इनके पास। अम्मा, लड़की अमीर होनी चाहिए, शक्ल का क्या अचार डालना है? सही कह रही है। वो एक लाई थी ना बड़ी खूबसूरत सी गरीब खानदान की लड़की, जिसने हमारा जीना दुभर कर दिया था। हाँ बाबा ना, अब आइंदा से ये गलती नहीं करनी मुझे। वैसे अम्मा सच्ची बात है, बड़ी ही मनहूस औरत थी वो। मेरे भाई को परेशानियों के अलावा उसने कुछ नहीं दिया, बेचारा मेरा भाई। अच्छा अम्मा, ये बताओ, वो मान तो जाएगी भाई से शादी के लिए? क्यों नहीं मानेगी? क्या कमी है मेरे बेटे में? बस उम्र थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या कह रही हो अम्मा? मेरे भाई के लिए वो बूढ़ी बेवा ही रह गई है? अरे बेवा है तो क्या हुआ, खाते पीते घर की है, ट्रक भर के जहेज का लेके आएगी
और भैया मैं तो लिस्ट थमा दूंगी उन्हें। और हाँ, वो जो रिश्ते कराने वाली औरत है ना, वो बता रही थी कि इसका मरहूम शौहर बहुत कुछ छोड़ के गया है इनके लिए। 50 तोला जेवर भी है और एक चलती दुकान भी है, जिसकी माहाना आमदनी 50,000 रुपए है। वाह माँ, ये तो भाई की लॉटरी निकल आई। बस जल्दी से रिश्ता पक्का करो और मुझे साथ लेकर जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूहा, कभी बहन के पास भी बैठ जाया करो, आती सीधा बीवी के पास कमरे में चले जाते हो। काफी थका हुआ आता हूँ काम से, आराम करने के लिए रूम में न जाऊँ तो क्या करूँ? और ये तो मुझे बीवी के पास जाने का ताना क्या दे रही हो? ताना नहीं दे रही हूँ, गिला कर रही हूँ। एक लौती बहन हूँ तुम्हारी, इतना तो हक बनता है ना मेरा। क्या बात है, परेशान लग रही है? क्या बताऊं तुम्हें, तुम भी अम्मी की तरह अपनी बीवी की हिमायत करोगे? कुछ बताओ तो सही, परवीन ने कोई गलती कर दी क्या? बस रहने दो, अब तुम्हें क्या बताऊं। मेरी किस्मत खराब है जो अपने भाइयों के आसरे पर आकर बैठ गई हूँ। अरे भाई हुआ क्या है, बोलो तो सही कुछ। तुम्हारी बीवी ने आज मुझे ताने दिए हैं, बदतमीजी किया उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा। और सच बात तो ये है कि तुम्हारी बीवी के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मेरे साथ बदतमीजी कर सके। तुम लोगों ने उसे सर पे चढ़ाया हुआ है। ऐसा क्या कहा है उसने, बताओ मुझे। क्या फायदा तुम्हें बताने का, तुम ही अम्मी की तरह एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने अम्मी पर। बेटी की साइड लेने की बजाय बहू की हिमायत में बोलती रहती हैं। सबको मुझ में ही बुराइयां नजर आती हैं। परवीन तो अल्लाह मियां की गाय है, उससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो क्या चाहती हो, मैं जाके उस पर हाथ उठाऊं, तलाक दे दूं उसको? तो मर्दों के पास हर मसले का सिर्फ यही हल होता है क्या? तलाक दे दो या हाथ उठा लो। तुम समझाते क्यों नहीं हो उसे? वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, इसको बिठा के समझाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी के ताने सुनती रहूंगी? देखो शगुफ्ता, परवीन से शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, अम्मी के इसरार पे की थी। तो वो जो कुछ भी कर रही है ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या यानी वो तुम्हारी बहन के साथ जैसा भी सलूक करे तुम्हें कोई परवाह नहीं है? ये घर के मामला तुम लोग को भी हैंडल कर लिया। घर आते ही मैं झगड़ों में शिरकत नहीं करना चाहता। कुप्पू को मेरे खिलाफ भड़का के चैन नहीं आया शगुफ्ता को, जो आपको भी अब वर्गला रही है मेरे खिलाफ। मुझे तो लगता है सठिया गई है वो तलाक के बाद। तमीज से बात करो, मेरी बहन है वो। तो वो मेरी भी बहन जैसी है। अल्लाह गवाह है, मैंने कभी उसको अपनी नंद नहीं समझा। हमेशा बहन का दर्जा दिया है, हमेशा उसकी इज्जत की है। कभी ऊंची आवाज में नहीं बोली, कभी बदतमीजी नहीं की। आपको यकीन नहीं है तो आप पुप्पो से जाके पूछ लें। आज भी पुप्पो के सामने उसने मुझे इतना जलील किया, इतनी बेइज्जती की मेरी, लेकिन मैं एक लफ्ज नहीं बोली। मुझसे तो वो ये शिकायत कर रही थी कि तुम उसे ताने देती हो। अरे झूठ बोलती है वो, उसको पता नहीं क्या मसला है मुझसे। मुझे तो लगता है तलाक के बाद वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बात बात पे गुस्सा करती है, झगड़ा करती है। अपनी परेशानियों का सारा गुबार वो मुझ पर उतारती है। उसके शौहर ने बेवफाई की है, इसमें मेरा क्या कसूर है? खुदा का वास्ता है, बस कर दो। मैं बाहर से बहुत थका हुआ आता हूँ, बहुत प्रेशर है मुझ पे काम का। घर आते ही तुम लोग के तमाशे शुरू हो जाते हैं। अपने इन घर के झगड़ों में मुझे शामिल मत किया करो प्लीज। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। आपके सर में दर्द है तो दबा दूं? चाय बना के लाऊं आपके लिए? अरे ये किसके लिए लेकर जा रहे हैं? शामीन के लिए बाबा। आज छुट्टी थी, सोचा जरा बेगम साहब की खिदमत की जाए। अपना खुद का ख्याल तो वो रखती नहीं है, इसीलिए आज से मैंने सोचा कि उसके खाने पीने का और आराम का ख्याल मैं खुद रखूं। अच्छा अच्छा परवीन, वो जमीला से कहना कि हमारा नाश्ता जरा कर। मैं कह देती हूँ। थैंक यू। वाह जी, बड़ी खिदमतें हो रही हैं। शामीन बंद करो ये सब, आज छुट्टी है, आज के दिन तुम कोई काम नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। तो आप प्लीज सिर्फ 1 घंटा दे दें, मैं थोड़े से नोट्स बना लूं, उसके बाद आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगी, ठीक है? अच्छा यार, ये जूस तो पी लो ना, अपने हाथों से डिब्बे से निकाल के लाए, आई स्वेयर। खुदाब, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? आप थक गए होंगे। मजाक कर रहा हूँ यार, फ्रेश है बिल्कुल, चख के देख लो। इसकी क्या जरूरत थी? अब अगर ताईजा ने देख लिया ना तो बातें बनाएंगी। सोचना क्या है यार, यही सोचेंगी कि उनका बेटा जो है उनकी बहू की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि बहू ने अपना ख्याल खुद तो रखना है नहीं, लिहाजा बेटे को रखना पड़ेगा, है ना?
लेकिन फिर भी। शामीन, बहस ना करो मुझसे। अच्छा हाँ, वो मैंने जमीला से कह दिया कि ब्रेकफास्ट यहीं ले। रुदा, अब इसकी क्या जरूरत थी? नाश्ता तो मैं सबके साथ कर सकती हूँ ना। कुछ टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता था, बहुत सारी बातें करनी, अपने बेबी के बारे में, फ्यूचर के बारे में। और हाँ, वो मैं सोच रहा था कि साथ वाला कमरा जो है हम बेबी की नर्सरी बना देते हैं। व्हाट डू यू से? बहुत अच्छा आइडिया, मैं भी यही सोच रही थी। बल्कि विशाल मुझसे कह रही थी कि वो खुद रूम डेकोरेट करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही थी उसके साथ बाजार जाकर सब चीजें ले लूं, फिर हम लोग डेकोरेट कर लेंगे। आप भी बता दीजिएगा कौन से कलर लगाने हैं, सब चीजें बता दीजिएगा ना, डिस्कस कर लेंगे फिर हम, ठीक है? यार अब इफ इट्स अ गर्ल तो फिर तो पिंक होना चाहिए सब कुछ। पिंक एंड वाइट। लेकिन बात सुनो, बेबी का कॉट कहाँ रखेंगे? वो तो नर्सरी मेरे सर पे। चलो ठीक। पहले अपने हाथों से उसे जूस बना के पिलाया, खिदमतें हो रही हैं, और फिर उसको बाहर ले गया है घुमाने के लिए, और ये भी कहा कि खाना भी बाहर खाएंगे। ठीक कहती है रोशन आरा। रुदाब तो बीवी का गुलाम बन के रह गया। मैंने तो फौरन जाके पप्पू को बता दिया कि आपकी इजाजत के बगैर वो लोग बाहर गए हैं। वो तो बहुत गुस्से में आए, कहने लगी आने दो, इनको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। बात सुनो, जितना वक्त तुम उन दोनों की जासूसी पे लगाती हो ना, इतना वक्त अपने बनाव सिंगार पे लगाओ। अरे मर्द को हासिल करने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए ना बहुत सारे जतन करने पड़ते। अरे रहने दो अम्मा, वो ऐसे मर्द नहीं होते जैसे तुम्हारा दामाद है। अरे वो तो पत्थर का बुत है, बुत। किसी चीज का उस पर असर नहीं होता। मुझे लगता है मेरी सारी जिंदगी इसी तरह जलील होते हुए गुजर जाएगी। अरे तू फिक्र न कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख अब तो वो बाप बनने वाला है ना, और औलाद के बाद तो बड़े बड़े सूरमा इंसान के बच्चे बन जाते हैं। ये बेचारा क्या है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तू फिक्र न कर। अरे पहले तुम सिर्फ उसकी बीवी थी, अब तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें नजरअंदाज कर दे। बस मैं जैसा कहती हूँ ना वैसी करती जाओ, देखना कैसे कामयाब होती हो तुम।